Hello students, welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video, we are going to discuss tuples in Python for class 11 Computer Science with Python code 083. This is the part 1 video of this chapter, and the topics which we will be discussing in this video are tuples, that is what are tuples, creating the tuples, accessing the tuples, similarity and difference between tuples and list, and traversing a tuple. Let us start. First of all, students, we will understand कि tuples क्या होती हैं. Tuple is a sequence of elements of same or different data type separated by comma and enclosed in parentheses. Tuples ऐसे elements का sequence होते हैं जो same data type के भी हो सकते हैं या different data type के भी हो सकते हैं, which are separated by commas and enclosed in parentheses, means round brackets. अब स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं टपल्स के. सबसे पहले ये हमारा एक एम्प्टी टपल है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ओनली राउंड ब्रैकेट्स दैट इज पैरेंथेसिस हैं, तो इसे हम कहते हैं एम्प्टी टपल. फिर सेकंड हमारे पास है टपल ऑफ इंटीजर्स जिसमें हमारे पास इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5. फिर है हमारे पास टपल ऑफ नंबर्स जिसमें हमारे इंटीजर नंबर्स भी हैं और फ्लोटिंग पॉइंट भी हैं. 1 and 2 इंटीजर, 3.5 and 4.8 फ्लोटिंग टाइप. फिर है हमारे पास टपल ऑफ कैरेक्टर्स जिन्हें हम स्ट्रिंग्स भी कहते हैं जैसे ए बी सी. एंड लास्टली हमारे पास टपल मिक्स्ड वैल्यू टाइप का है जिसमें 1a 4.5b और 6.7 है, जिसमें इंटीजर भी हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज भी हैं और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी हैं. तो हमने क्या पढ़ा कि टपल एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट होता है जिसमें सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय कोमास. आप देख सकते हैं सभी टपल्स में हर एलिमेंट के बीच में कोमा है एंड दे आर एनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, राइट. नाउ टपल्स आर इम्यूटेबल. टपल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, आप कह सकते हैं उसकी एक फीचर होती है कि आप किसी भी पोजीशन पे टपल की कोई भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज एलिमेंट्स ऑफ अ टपल एट एनी पोजीशन. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग द टपल्स. अब हम टपल्स को क्रिएट कैसे करते हैं. सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स एम्प्टी टपल. एम्प्टी टपल को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टपल फंक्शन को. कैसे? हमने लिखा t इक्वल्स टू टपल, t को प्रिंट कराया तो हमारे पास ये है एम्प्टी टपल. एम्प्टी टपल हम टपल फंक्शन से भी कर सकते हैं या t के सामने सिंपल इस तरह के ब्रैकेट्स दे दें तब भी हमारा आउटपुट सेम आएगा. उसके थ्रू हमारा एम्प्टी टपल क्रिएट हो जाता है. फिर होता है स्टूडेंट्स हमारा सिंगल एलिमेंट टपल. इसे हम कैसे क्रिएट करते हैं? t इक्वल्स टू 3 कॉमा. जब आप t को प्रिंट कराएंगे तो 3 कॉमा और इसमें पैरेंथेसिस आ रही हैं, ठीक है. यानी कि सिंगल एलिमेंट अगर आपको देना है तो उसके साथ एक कॉमा आपको लगाना पड़ेगा. इसे हम पैरेंथेसिस में दे सकते हैं या विदाउट पैरेंथेसिस भी दे सकते हैं. जैसे यहाँ फर्स्ट में हमने जो 3 कॉमा लिखा उसमें हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए, फिर भी ये इसको टपल की फॉर्म में ही कंसीडर करेगा. नेक्स्ट में हमने पैरेंथेसिस लगाए, कोमा पुट किया, अगेन अ टपल. नेक्स्ट में ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है, इसमें भी हमें कोमा लगाने की जरूरत होती है, तब भी वो एक टपल माना जाता है. लेकिन अगर हम सिंगल एलिमेंट को इस तरीके से ऐड करने का ट्राई करें, जैसे कि मैंने लिखा t इज इक्वल टू पैरेंथेसिस 3. नॉर्मल पर्सन अगर इस तरह से एक टपल बनाने की कोशिश करे जिसमें एलिमेंट पैरेंथेसिस में तो है और एक सिंगल एलिमेंट है और कोमा नहीं लगा हुआ, तो उस केस में पाइथन उसे एक इंटीजर डेटा टाइप कंसीडर करता है, नॉट एज अ टपल. यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू ब्रैकेट 3 लिखा हुआ है. अब एक फंक्शन होता है हमारे पास टाइप फंक्शन, जिसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का डेटा टाइप क्या है. ये 3 किसमें स्टोर्ड है? t में. अगर हम कहें टाइप t तो हमारे पास क्या आ रहा है? क्लास इंट, यानी कि ये मेरा इंटीजर टाइप का है. लेकिन अगर मैं यहाँ कोमा लगा दूँ और फिर इसके डेटा टाइप को चेक करूँ तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ डेटा टाइप चेंज हो गया. नाउ इट इज अ टपल. तो whenever you have to add a single element in a tuple, it should be specified like this, that is putting the comma after the particular element. चाहे वो integer टाइप का हो, चाहे वो string टाइप का हो, चाहे वो float टाइप का हो, किसी भी टाइप का डेटा टाइप हो उसके आगे आपको एक कोमा देना जरूरी हो जाता है, ठीक है. यहाँ पे देखिए हमने एक इंटीजर टाइप का एलिमेंट लिया था और कॉमा लगाने के बाद वो टपल बन गया. सेम वे अगर आप a को लेते हो तो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, तो उसका डेटा टाइप अगर आप चेक करते हैं तो वो str स्ट्रिंग शो कर रहा है. लेकिन आपने यहाँ कोमा पुट कर दिया
तब ये आपका क्या बन गया, टपल, राइट। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट आता है लॉन्ग टपल। अभी हमने दो टपल पढ़े, एक एम्प्टी टपल फिर सिंगल एलिमेंट टपल। अब है लॉन्ग टपल। लॉन्ग टपल में आपके जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज़्यादा लाइन में मूव ऑन कर जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग टपल। और एक होता है हमारा नेस्टेड टपल। इफ अ टपल कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज अ टपल इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड अ नेस्टेड टपल। ये टी नाम से मेरा एक टपल है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन इसके एलिमेंट्स में 1 और 2 मेरा इंटीजर है और 3 और 4 एक और ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि पैरेंथेसिस के अंदर है। तो ये 3 और 4 भी एक टपल है जो कि एक एलिमेंट है ऑलरेडी क्रिएटेड टपल टी का। तो उसे हम क्या कहेंगे, नेस्टेड टपल, यानी कि टपल में टपल। इस टी टपल में एक एलिमेंट ऐसा है 3,4 जो अगेन एक टपल है, सो इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, नेस्टेड टपल। सो इस टपल टी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है और तीसरा एलिमेंट हम कंबाइनली लेंगे 3,4। यहाँ पे 3,4 इन द पैरेंथेसिस क्या है स्टूडेंट्स, हमारा टपल है, ठीक है। अब आते हैं एक्सेसिंग द टपल्स। कैसे हम टपल्स को एक्सेस कर सकते हैं। 4 तरीके से हमने क्रिएट करना सीखा, एम्प्टी टपल, सिंगल एलिमेंट टपल, लॉन्ग टपल एंड नेस्टेड टपल। अब हम आते हैं कि हम टपल्स के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। टपल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय देयर इंडेक्सेस दैट इज देयर पोजीशन एज इन केस ऑफ लिस्ट। जैसे आप लिस्ट में हर एक एलिमेंट को उसकी पोजीशन से एक्सेस करते हैं, सेम हम टपल में भी करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास एक टपल है 10 20 30 40 50। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पोजीशन फॉरवर्ड एंड नेगेटिव वे में वैसे ही रहेंगी जैसे आपकी लिस्ट में रहती हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 एंड -5। हमने कहा टी स्क्वायर ब्रैकेट 2, 0 1 2 द एलिमेंट इज 30, t -4 -1 -2 -3 -4 20 -1 -1 is 50, 0 is 10, ठीक है। तो हम टपल के किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन से एक्सेस कर सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, लिस्ट और टपल में सिमिलैरिटी क्या है, किस फॉर्म में ये सेम है। सबसे पहला है यूज ऑफ लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हम टपल पे भी अप्लाई कर सकते हैं और लिस्ट पे भी अप्लाई करते हैं। तो ये हमें क्या रिटर्न करता है, हमारे टपल या लिस्ट में जितने एलिमेंट्स होते हैं दैट थिंग। t इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लेन ऑफ t आपने किया तो इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, यू हैव गॉट द आंसर एज 6। सेम वे अगर मैं यहाँ पे राउंड पैरेंथेसिस के प्लेस पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूं तो t मेरी लिस्ट बन जाएगी। और इसी तरह से जब मैं लेंथ ऑफ t लिखूंगी आई विल गेट द सेम आंसर 6, ठीक है। तो लेंथ फंक्शन हम स्ट्रिंग में भी यूज करते हैं, हम लिस्ट में भी यूज करते हैं और हम टपल में भी यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारे सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। दूसरा होता है बेटा इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। इंडेक्सिंग का मतलब पोजीशंस लिखना। दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में आपकी पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 0, बैकवर्ड में आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है स्टार्टिंग फ्रॉम -1। एंड स्लाइसिंग मीन्स अ पार्ट ऑफ द टपल, कि हम मेन टपल में से कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। पहले इंडेक्सिंग की बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टपल है, इट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 10 20 30 40 50। मैंने कहा t ऑफ 4 0 1 2 3 4 50, t ऑफ -5 -1 -2 -3 -4 -5 10 आ गया। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की। स्लाइसिंग में we can give starting position, we can give ending position, we can also specify the gap। जैसे हम लिस्ट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करते हैं स्टूडेंट, सेम वे हम करते हैं टपल के अंदर। तो ये चीज़ मैंने अच्छे तरीके से और पूरा एक्सप्लेन की हुई है लिस्ट चैप्टर के अंदर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और स्ट्रिंग चैप्टर में भी एक्सप्लेन्ड है। I will share the link of the full playlist of the list in the description of this video. You can check out the full playlist by going to that link from the description box, okay? अब स्लाइसिंग में बेटा हमने यहाँ लिखा t 2:4, तो स्टार्टिंग पोजीशन इज 2, एंडिंग पोजीशन इज 4 और एंडिंग पोजीशन से एक पहले तक हमने लेना होता है, स्टार्ट करना है 2 पोजीशन से, 0 1 2 2 पोजीशन पे 30 और 4 से एक कम पोजीशन 3 विच इज 40 30, 40, राइट।
देन t -4 to -1, -1 -2 -3 -4 क्या है हमारे पास 20, और इसे हमने लेके जाना है -1 तक। तो बेटा ये -4 है आपके पास और -1 क्या है 50, तो इसे एक पहले तक लेगा तो 20 30 40 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमने करी स्लाइसिंग, इसमें हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन ली है, हम गैप भी दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स इन एंड नॉट इन। हमारे पास यहाँ पे एक टपल है स्टूडेंट्स 10 20 30 40 50, तो इन ऑपरेटर चेक करता है कि हमारे टपल में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है तो इट गिव्स मी द आंसर एज ट्रू, इफ द एलिमेंट इज नॉट देयर इट विल गिव मी द आंसर एज फॉल्स, एंड नॉट इन इज जस्ट द रिवर्स ऑफ द इन फंक्शन, इन ऑपरेटर। तो इन दोनों ऑपरेटर्स को हम कहते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, जैसे ये लिस्ट पे काम करते हैं वैसे ये टपल पे काम करते हैं। तो टी नाम से स्टूडेंट्स हमारे पास टपल है विच कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स 10 20 30 40 50। हमने कहा 20 इन टी, 20 टी के अंदर है ट्रू, 60 इन टी, क्या 60 टपल टी में है फॉल्स, नहीं है। 20 नॉट इन टी, हमने कहा कि 20 जो है वो टी में नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि 20 टी में है, 20 नॉट इन टी फॉल्स हो गया। और जब हमने कहा 60 नॉट इन टी, हमने कहा टी में 60 नहीं है, तो हम सही कह रहे हैं, दैट इज वाई द आंसर इज ट्रू। तो स्टूडेंट्स ये वर्क होता है इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स का। तो ये हमारी लिस्ट के जैसे सिमिलर होती है, दोनों ऑपरेटर्स जैसे लिस्ट में काम करते हैं वैसे ही टपल में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सिमिलैरिटी का कॉन्केटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। Concatenation is joining of the tuples and replication is multiplying. This multiplication operator represents replication which represents the duplicate copy. तो सबसे पहले हम concatenation को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये टपल है, इस टपल में हमने एक और टपल को ऐड करा दिया जिसमें एलिमेंट्स है 70, 80। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे टपल के 10 20 30 40 50 एंड 70 एंड 80। बट अगर हम टपल में कोई भी इंटीजर एलिमेंट या स्ट्रिंग एलिमेंट ऐड करने का ट्राई करते हैं तो वहां पे हमारे पास एरर आता है। इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि टपल में सिर्फ टपल ही कॉन्केटिनेट हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है, और कोई डेटा टाइप नहीं हो सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास इसने कहा कि अगर हम इस तरह से कॉन्केटिनेट करने का ट्राई करते हैं टू एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट टपल, वहां पे हमारे पास एरर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे टी एक ऑलरेडी टपल है, उसमें एक और टपल ऐड किया, दैट इज फाइन, बट अगर हम उसके अलावा कोई और डेटा टाइप ऐड करना चाहें लाइक इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और स्ट्रिंग, हमारे पास क्या आ जाता है एरर। एंड कौन सा एरर, टाइप एरर, कि ये सिर्फ टपल को कॉन्केटिनेट कर सकता है, इंट को नहीं कर सकता, ना ही स्ट्रिंग को कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा, यहाँ पे देखिए रेप्लिकेशन की बात आ रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ये टपल है, इसमें एलिमेंट्स हैं, हमने कहा t इंटू टू, टी इंटू टू में इसने क्या किया, इस टपल को 2 टाइम्स एलिमेंट्स को लिखा, 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50। यानी कि टपल के साथ हम जो रेप्लिकेट करा रहे हैं वो एक इंटीजर वैल्यू है 2, इसके प्लेस पे 3 4 5 6 100 200 कुछ भी आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप इंटीजर के अलावा किसी और वैल्यू डेटा टाइप से इसे रेप्लिकेट कराते हैं इंटीजर के अलावा, तो वहाँ पे आपका एरर आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट से करने की कोशिश की, t इंटू 2.0, t इज माई टपल, 2.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, सो टाइप एरर आ गया, कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप फ्लोट, फ्लोट से नहीं कर सकता। t इंटू टी किया, अगेन टाइप एरर आ गया। हम इसमें क्या कर रहे हैं, टपल को टपल से रेप्लिकेट करा रहे हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्या हम स्ट्रिंग से करा सकते हैं, नो, वो भी पॉसिबल नहीं है, आपके पास टाइप एरर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हमें कॉन्केटिनेशन टपल के अंदर करनी है तो सिर्फ टपल के साथ ही कर सकते हैं, और अगर रेप्लिकेशन करनी है तो हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू के साथ कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं कर सकते। ओके, सो एरर इफ वी ट्राई टू रेप्लिकेट द टपल विद एनी अदर वैल्यू एक्सेप्ट इंटीजर। ओके, अब बेटा आता है सिमिलैरिटी, हमने देख ली 4 पॉइंट्स पे।
लेन फंक्शन पे हमने देखी, उसके बाद हमने कॉन्केटिनेशन और रेप्लिकेशन का देखा, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पढ़ा और मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा। तो 4 पॉइंट हैं जिन पे सिमिलर है लिस्ट और टपल। एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि टपल्स जो हैं बेटा वो होते हैं इम्यूटेबल, आप उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप लिस्ट में ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये टपल है 10 to 50, मैंने कहा T2 इज इक्वल टू 90, 0 1 2, 2 पे 30 है, मैंने कहा कि इसके प्लेस पे मुझे 90 चाहिए। तो यहाँ देखो टाइप एरर आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, एरर आ रहा है यहाँ पे। और यही काम अगर मैं लिस्ट में करूँ, यहाँ देखो मैंने लिस्ट ली है 10 20 30 40 50 और मैंने सेम चीज जैसे टपल में की थी वैसे ही लिस्ट में कर दी, L2 इज इक्वल टू 90, 0 1 2, 2 के 2 पोजिशन पे क्या था 30, यहाँ पे आ गया 90। तो इट मीन्स टपल इज इम्यूटेबल, किसी भी पोजीशन पे आप टपल के एलिमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट म्यूटेबल होती हैं, आप उसमें किसी भी पोजीशन पे एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज ट्रेवर्सिंग अ टपल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का, इसके बाद के टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो स्टूडेंट्स ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द टपल, टपल के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। और इसे हम कौन से लूप की हेल्प से करते हैं, फोर लूप की हेल्प से। देखिए यहाँ पे एक टपल है, टपल ऑफ इंटीजर्स 10 to 50 इसमें वैल्यूज हैं, फोर लूप लगाया फॉर आई इन टी, फोर इज द नेम ऑफ माई लूप, दैट इज अ कीवर्ड, आई इज अ कंट्रोल वेरिएबल, इसके प्लेस पे आप कोई भी A B C D X Y Z कुछ भी लिख सकते हो, इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर और टी हमारे टपल का नाम है। तो ये सिंटेक्स होता है फॉर लूप को लिखने का, फॉर आई इन टी क्या प्रिंट कराना है, आई। तो स्टूडेंट्स जब ये लूप चलेगा तो आई इन टी के लिए आई की फर्स्ट वैल्यू 10 होगी, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50 और प्रिंट स्टेटमेंट हमेशा आउटपुट इंडिविजुअल लाइन में देती है। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो आप देख रहे हैं कि टपल के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके उसने प्रिंट करा दिया। इट मीन्स फोर लूप की हेल्प से हम टपल के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने टपल ऑफ इंटीजर्स लिया था, अब हम यहाँ पे एक टपल ऑफ स्ट्रिंग्स ले लेते हैं। सेम हमने किया, सिर्फ टपल के एलिमेंट्स को चेंज कर दिया, फॉर आई इन टी प्रिंट आई ABCD E। So this was all about traversing the elements in the tuple. We have covered the part 1 of this chapter. We'll cover the rest of the topic in the part 2 video, in which we'll be covering the functions of the tuple and packing and unpacking of tuples. So students, I hope आपको ये concept समझ में आ चुके हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी वे में इस वीडियो ने हेल्प किया हो तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड यू कैन लाइक द वीडियो इफ इट हैज हेल्प यू। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।